अगर आप ये बता दें कि ओवर थिंकिंग, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी खातून की, और हमारे यहाँ मसला भी यही है कि अक्सर मर्द ये शिकायत करते हैं कि वो घर से काम पे आते हैं, बीवियाँ पीछे सारा दिन कोई काम होता नहीं है, वो सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि बंदा हमारा याशी करने गया है, वो पता नहीं बाहर किसी लड़की के साथ डेट मार रहा होगा, वो शायद उसके पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो बाहर पता नहीं क्या क्या करता है। तो जब वो बंदा घर आता है तो ख़वातीन ने क्योंकि सारा दिन सोच के एक माइंड मेकअप कर रखा है कि ये बंदा याशी करके आया, तो वो उसको उस तरह से ट्रीट करती हैं और रिश्ते ख़राब होते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू योर साइंसेज ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप को किस तरह से मुतासिर करती है? जी, ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा मुतासर करती है ना। ओवर थिंकिंग, अगर आपकी बातचीत है, कोई भी आप नॉर्मल भी बातचीत कर रहे हैं बच्चे के मामले में, या आपस में कोई मसला डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है आपका इशू आपस में, आप अपने अपनी कामों में लग जाते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग जो है उसको फिर बैठ के घोटती है कि ये इसकी वजह ये थी, इसका रीजन ये था। और अभी आपने जो इशू उठाया कि जब बंदे जो हैं वो बाहर से आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं खवातीन को ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका हस्बैंड घर आता है, सो यू नीड टू बी पॉजिटिव। देखिए, आप ये देखिए, आप दूसरे बंदे को ठीक नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि आप डाउट नहीं करें, ओवर थिंक नहीं करें। हो सकता है ऐसी कोई बात ही ना हो। वाई आर यू ओवर थिंकिंग? इफ देयर इज एनीथिंग वाकई है तो उसका ये तरीका नहीं है। यू नीड टू सिट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम। यू नीड टू टॉक टू ईच अदर। यू नीड टू हैंडल दैट अप्रोप्रिएटली। मगर इस तरह से डाउट करके, शक करके, शक भी तो एक बीमारी है ना, अगर वो औरत में है या मर्द में है, सो वो तो उनका रिश्ता वैसे ही रुइन करेगा। इफ यू डोंट ट्रस्ट ईच अदर, आपका रिश्ता आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब आपका हस्बैंड घर आता है तो आप उसको पॉजिटिवली वेलकम करें घर में, और अपने घर का माहौल जो है वो सही रखें, बजाय इसके कि आप शक करें। यू कैन ऑलवेज आस्क। और ओवर थिंक करना, डाउट करना, दिस इज आई वुड से इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज। इट्स नॉट नॉर्मल।